एक इंपॉर्टेंट खबर जो ओखला विधानसभा AC 54 है वहां से आ रही है कि आम आदमी पार्टी ने तकरीबन अमानतुल्लाह खान के नाम पर अब मोहर लगा दी है। जो ओखला से सिटिंग विधायक हैं उन्हीं को यहां से उतारा जाएगा। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हम बात करेंगे एक बार फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। चुनाव की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारने शुरू कर दिए हैं। परंपराओं से ऊपर उठ करके पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव की घोषणा से 1 महीना से भी ज्यादा लंबे समय से पहले जो है अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। वरना अभी तक होता ये आया था कि कांग्रेस पार्टी चुनाव की घोषणा होने के कई दिनों के बाद तक कैंडिडेटों के नाम को ऐलान करने के लिए मंथन करती थी, CEC की बैठक होती थी और उसके बाद हफ्ता 10 दिन कैंडिडेट्स को मौका मिलता था अपने अपने प्रचार करने के लिए। कई बार ऐसा होता था कि कैंडिडेट शिकायत करते थे कि उनको पर्याप्त समय नहीं मिल पाया, पहले बताया नहीं गया, जिसकी वजह से वो जमीन पर वर्कर से उस तरह या जनता से उस तरह कनेक्ट नहीं कर पाए जिसकी जरूरत थी। लेकिन उन परंपराओं के विपरीत अब कांग्रेस पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी के बाद अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने जहां 31 सीटों का पहले फेज में 20 और उसके बाद 21, वहीं कांग्रेस पार्टी ने 21 कैंडिडेट्स उतार दिए हैं अपनी पहली ही सूची में। और माना यह जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में या मैक्सिमम 3 दिन में दूसरी सूची भी कांग्रेस पार्टी की आ जाएगी। सीटें अभी कई सारी बाकी हैं, आम आदमी पार्टी हो या जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो या कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने कैंडिडेट्स उतारे नहीं हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा में भी मंथन का काम चल रहा है और जल्द इस बात की उम्मीद की जा रही कि कैंडिडेट्स की सूची आनी शुरू हो जाएगी अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर, ताकि जो है कैंडिडेट्स जो है अपना काम जमीन पर शुरू कर दें। हालांकि भाजपा के इस वक्त दिल्ली में 7 के 7 सांसद हैं, कैसे वो जमीन पे कनेक्ट करेंगे और आम आदमी पार्टी इस वक्त सरकार में है, कैसे वो जमीन पे कनेक्ट करेगी। आम आदमी पार्टी ने आईपैक का सहारा भी लिया है, जो पहले प्रशांत किशोर के अंडर में काम करती थी। वो टीम अब जो है अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में दूसरी बार काम करेगी। इधर कांग्रेस पार्टी ने कौन सी PR कंपनी को हायर किया है इसका भी पता नहीं चला। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सर्वे का अमल कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी सर्वे के अमल के बाद ही कैंडिडेट्स फाइनल करने शुरू किए हैं। भाजपा कौन कौन सी PR एजेंसियों को हायर करेगी, हालांकि भाजपा के बारे में यह कहा जाता है, भाजपा पर यह आरोप लगता है कि भाजपा 24/7/365 डेज लगातार वो काम करती है। हर मिनट, हर घंटा, हर घड़ी, हर लम्हा, हर सेकंड लगातार वो सियासत ही करती है। इस बीच दिल्ली में जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कितनी सीटों पर मजलिस लड़ेगी अभी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हालांकि माना यह जा रहा है कि 10 से 15 सीटों पर मजलिस अपने कैंडिडेट्स उतार सकती है। बहुजन समाज पार्टी का क्या रुख होगा, मायावती के नेतृत्व वाली अखिलेश यादव की पार्टी भी कई बार लड़ती रही है तो उनका क्या रुख होगा। उसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के मुखिया हैं, उनकी पार्टी का क्या रुख होगा। हालांकि इससे पहले कारपोरेशन के चुनाव में उनकी पार्टी ने अपने कई कैंडिडेट्स उतारे थे, तो उनका क्या रुख होगा यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक इंपॉर्टेंट खबर जो ओखला विधानसभा AC 54 है वहां से आ रही है कि आम आदमी पार्टी ने तकरीबन अमानतुल्लाह खान के नाम पर अब मोहर लगा दी है। जो ओखला से सिटिंग विधायक हैं उन्हीं को यहां से उतारा जाएगा। हालांकि पहले सूत्रों से खबर यह आई थी कि सर्वे के बाद आम आदमी पार्टी ने यह फैसला लिया है कि अमानतुल्लाह खान को यहां से वो टिकट नहीं देंगे। हालांकि अब खबर यह आ रही है कई संगठनों के दबाव के बाद आम आदमी पार्टी ने अमानतुल्लाह खान को ही जो है ओखला से कैंडिडेट बनाने का फैसला किया है। तो अब तकरीबन ये फाइनल हो गया कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा। अगर आखिरी लम्हों में कोई बड़ा चेंज नहीं होता है तो अमानतुल्लाह खान ही यहां से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के पास भी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने अपना सर्वे किया। सर्वे में जो नाम सबसे ऊपर आया है वो इशरत जहां का है, जो CA NRC में जेल में जा चुकी हैं। 2-3 सीटों पर इशरत जहां का नाम सबसे आगे आया है, क्योंकि वो इससे पहले कृष्णानगर से पार्षद रह चुकी हैं, जहां पर भाजपा और भाजपा के सहयोगी दलों का अपर हैंड माना जाता है। उसके बावजूद वहां से वो पार्षद रहीं और एक लंबे समय तक उन्होंने वहां पर काम किया।
तो माना यह जा रहा है कि 3 से 4 सीटों पर या 5 सीटों पर इशरत जहां के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट है, पॉजिटिव फीडबैक है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी उनको ओखला से लड़ा सकती है। इसमें खुद राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, उन्होंने भी इस ताल्लुक से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पहले खबर यह आई थी कि पहली सूची में ही इनका नाम आ जाएगा, लेकिन अब खबर यह आ रही कि दूसरी सूची जो अगले 2-3 दिनों में आएगी उसमें ओखला से इशरत जहां का नाम आएगा। कांग्रेस पार्टी की दूसरी चॉइस मौजूदा पार्षद जो है अरीबा खान है। हालांकि उनके पिता जो है आसिफ मोहम्मद खान, जिनके बड़े भाई केरला से गवर्नर भी हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, उनके छोटे भाई आसिफ मोहम्मद खान और उनकी भतीजी जो है अरीबा खान, माना यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की दूसरी चॉइस अरीबा खान हो सकती हैं। हालांकि खबर यह आ रही है कि अरीबा चाहती थी कि उनके पिता आसिफ मोहम्मद खान को यहां से मौका दिया जाए। अब तीसरी चॉइस के तौर पर कांग्रेस पार्टी के पास एक ऑप्शन है, वो सैयद फौजुल अजीम का है, जो प्रियंका गांधी वाड्रा की टीम के काफी क्लोज हैं। जेएनयू का जो पूरा सर्कल है प्रियंका गांधी की टीम के इर्द गिर्द, उसमें ये काफी सक्रिय रहे, काफी इंपॉर्टेंट भूमिका में नजर आते हैं। कई बार प्रियंका गांधी के यहाँ इनका आना जाना है, तो माना यह जा रहा है कि तीसरी चॉइस ये हो सकते हैं। चौथी चॉइस अगर देखा जाए तो संदीप दीक्षित के करीबी, अगर देखा जाए इससे पहले पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि चुनाव हार चुके हैं, परवेज जिनको परवेज मीडिया के नाम से लोग जानते हैं। चौथी चॉइस ये हो सकते हैं। पांचवी चॉइस हिदायतुल्लाह जेंटल भी हो सकते हैं, जेबा भी हो सकती हैं, आरिफा भी हो सकती हैं, और भी कई सारे, दानिश अलीम भी हो सकते हैं, कई सारे नाम हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि पहली चॉइस जो इशरत जहां है उनका टिकट यहां से होगा। अब हम पलटते हैं भाजपा की तरफ। भाजपा किसको टिकट देगी वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ओवैसी की पार्टी के सीनियर नेताओं ने इस सीट से शहजाद अली को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है। जब हमने इस संदर्भ में शहजाद अली से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं एक पार्टी का सदस्य हूं, मैं एक पार्टी के साथ हूं, मैं चुनाव अगर लड़ूंगा, जनता तय करेगी मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। जनता अगर मुझे चुनाव लड़ाएगी और मेरी पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं जरूर लड़ूंगा। एमआईएम से लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा भी मैंने कभी सोचा नहीं है। हालांकि राजनीति में कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति में कभी भी कोई चीज कुछ किसी वक्त हो सकती है। कल एक आदमी भाजपा में है, आज कांग्रेस में है, परसों सपा में है, नरसों बसपा में है, तो कुछ नहीं पता होता है। आज जितने भाजपा के सांसद हैं आप देखें लोकसभा में और बहुत सारे राज्यसभा में, अगर आप सांसदों को देखेंगे तो उनमें से एक बड़ी संख्या चाहे तो वो कांग्रेस से आए हैं, चाहे वो दूसरे घटक दलों से आए हैं। खुद जो है जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो जीपीसी अनवक्त बनाई गई है, जगदम्बिका पाल वो स्वयं जो है कांग्रेस के लंबे समय तक सेवा दल से लेकर कांग्रेस में रहे और अब वो डुमरियागंज लोकसभा उत्तर प्रदेश से भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं, वहां के लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं और भाजपा के सदस्य हैं। तो ऐसे में अगर शहजाद अली लड़ते हैं इस सीट से एमआईएम के कैंडिडेट के तौर पर, तो माना यह जा रहा है कि यह मुकाबला तिरकोड़िए हो जाएगा और बड़ा दिलचस्प होगा। एक तरफ इशरत जहां होंगी, दूसरी तरफ सिटिंग विधायक अमानतुल्लाह खान होंगे। अमानतुल्लाह खान पे कई सारे आरोप हैं कि उन्होंने काम नहीं कराया, जमीन पे नहीं उतरे, कई सारे करप्शन के आरोप लगातार शहजाद अली उठाते रहे हैं, चाहे वो गटर से पानी निकालने का मसला हो, अवैध पार्किंग का मसला हो, या सीनियर सिटीजन पार्क बनाने का मसला हो, उनके लिए कमरे बनाने का मसला हो। तो कई सारे संगीन आरोप लगाते रहे हैं। इन आरोपों पर वक्तन फोक्तन अमानतुल्लाह खान बोलते भी रहे हैं। वो ये भी कहते रहे हैं कि भाजपा ने उनको फंसा के रखा, काम नहीं करने दिया, जेल भेज दिया। अपनी तरफ से एक्सक्यूज पेश करते रहे हैं। लगातार भाजपा की तरफ से जवाब आ रहा है कि वो 1.5 साल से जेल में थे, उससे पहले 8.5 साल, 9 साल, 10 साल उन्होंने जनता के लिए क्या किया। अब इसका जवाब तो बहरहाल अमानतुल्लाह खान के पास है। ये भी कहा गया कि जो है उनको, भाजपा कह रही है कि उनको लगभग 100 करोड़ रुपया दिया गया, उन्होंने पैसा वापस कर दिया। खबर यह भी आई है कि 58 करोड़ रुपया काम करने के लिए उनको मिला, वो पैसे कहां लगे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। कई सारे लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो जमीन, जो रोड बनाई गई है वो उस मानक को पूरा नहीं करती है, जिन मानकों पे सैंक्शन हुई थी उसकी भी जांच की जरूरत है। तो बहुत सारे आरोप हैं, संगीन आरोप हैं। इसका समय समय पे राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, इसका जवाब भी मिलेगा, सवाल भी होंगे, ये चलता रहेगा। तो अब फाइट ये त्रिकोणीय हो जाती है। अगर भाजपा भी इस किसी मुस्लिम कैंडिडेट को, हालांकि भाजपा का उतारने भाजपा की तरफ से बड़ा मुश्किल है, लेकिन कहते हैं कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है,
प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं, तो ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और कोई आदमी किसी पार्टी से आ सकता है। हो सकता है भाजपा अपने किसी घटक दल को या अपने सहयोगी दल को यहां से उतार दे, चाहे वो लोजपा रामविलास पासवान हो या नीतीश कुमार की पार्टी हो, तो किसी को भी सीट मिल सकती है और वहां से एक साझा कैंडिडेट उतारा जा सकता है। तो अब हालांकि खबर यह भी है कि एमआईएम से आशू खान स्वयं टिकट चाह रहे हैं, जो इससे पहले कई बार पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं, हार भी चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा, इससे पहले आशू खान अमर सिंह की भी पार्टी से चुनाव लड़ चुके थे और हार चुके थे। खबर यह है कि जहां आशू खान एमआईएम से कांटेक्ट कर रहे हैं, वहीं खबर यह भी है कि एमआईएम जो है शहजाद अली से कांटेक्ट कर रही है। तो कांटेक्ट करने वाला कामयाब होगा या जिससे पार्टी कांटेक्ट कर रही है वो कामयाब होगा, वो लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मैंने जैसा कि पहले कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, संभावनाओं पर ही चीजें होती हैं। आप देखते रहिए वतन समाचार, इस बीच में जो अपडेट्स आते रहेंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।